दोस्तों, भारत ने कई बार चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत करके दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर ली, लेकिन चीन है कि अपनी विस्तारवादी नीति से बाज ही नहीं आता। ऐसे में सिर्फ 2 दिन पहले ही चीन ने एक ऐसी हरकत की थी जिसे लेकर पूरे भारत में विरोध देखने को तो मिला, साथ ही सरकारी तौर पर भी भारत ने चीन के सामने काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया। और अब ठीक इस घटना के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत को बड़ा झटका दिया। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच में विवाद क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों, 2 दिन पहले चीन के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स की तरफ से एक स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया, जिसमें उन्होंने भारत के अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और पूरे दक्षिण चीन सागर समेत कई भारतीय जगह को अपनी संप्रभुता में दिखाया। इसके सामने आते ही भारत से काफी भारी विरोध देखने को मिला। भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन से लेकर खुद विदेश मंत्री ने चीन की काफी कड़ी निंदा की, लेकिन चीन ने भारत की चिंता को समझने के बजाय इसे एक रूटीन एक्शन बताकर बात को टालने की कोशिश की और हमें नसीहत दी कि हम इस मुद्दे में ज्यादा अंदर तक जाने की कोशिश ना करें, जो और भी ज्यादा उत्तेजित करने वाला है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक तनाव तेजी से बढ़ता देखा जा सकता है कि तभी अचानक से मीडिया एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट ने चारों तरफ हैरानी का माहौल बना दिया। दरअसल इस रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई कि भारत के साथ नक्शे को लेकर चल रहे विवाद और यूक्रेन युद्ध समेत रूसी राष्ट्रपति के भारत न आने के मुद्दे को लेकर अब इस बात की संभावना काफी कम है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी G20 समिट के लिए अगले हफ्ते भारत आएंगे। इसकी बजाय चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 समिट में चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आ सकते हैं, जो 9 से 10 सितंबर तक चलेगा। अब इस खबर से भारत को बड़ा झटका पहुंचा है, क्योंकि पहले ही पुतिन इस मीटिंग में नहीं आ रहे थे और अब शी जिनपिंग के भी न आने की वजह से हमारे द्वारा आयोजित की गई मीटिंग में हो रहे डिस्कशन और लिए जाने वाले फैसलों की ग्रेविटी कम हो सकती है, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही सुपर पावर देश है, जिसमें एक सैन्य शक्ति रखता है तो दूसरा आर्थिक शक्ति। ऐसे में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों का भारत की G20 मीटिंग में शामिल होना भारत के लिए काफी अच्छा होता, जो हमारी इस मीटिंग को सफलता की तरफ ले जाता। पर पश्चिमी देशों की वजह से इसमें हमें बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है, जिससे हमारे इंटरेस्ट को खतरा जरूर पहुंचेगा। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति ने भारत आने के लिए दर्जनों गाड़ियों के काफिले की डिमांड की थी, जिसे हमने कम करने की सलाह दी। इतना ही नहीं बल्कि सभी गेस्ट की सुरक्षा के लिए 80 डॉक्टर और 130 एम्बुलेंस की एक मेडिकल टीम को भी हमेशा स्टैंड बाई पर रखने का आदेश दिया गया था। साथ ही लोकल लेवल पर दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ा चुकी है और 1000 कमांडो को भी G20 के वेन्यू की सुरक्षा के लिए तैयार किया गए हैं। पर चीन और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भारत न आना हमारी इन तैयारियों पर पानी फेर सकता है। पर इसी बीच हम इस खबर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जहां एक तरफ पुतिन पश्चिमी देशोों की वजह से भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग में आने से इनकार कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगले ही महीने यानी कि अक्टूबर में वे बेल्ट एंड रोड फोरम की मीटिंग के लिए खुद चाइना जाएंगे और इसके लिए अब चीन ने उन्हें आमंत्रण दिया तो उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। ये जानकारी क्रेमलिन के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर मीडिया को दी थी, जिससे रूस और चीन के बीच में बढ़ते कूटनीतिक गठजोड़ का पता चलता है। इसी बीच अगर हम चीन और रूस की तरफ से भारत को दिए गए इस झटके को छोड़ दे तो G20 का आयोजन के लिए तैयारियां अपने पूरे जोर शोर से चल रही है, जिसके तहत अब भारतीय वायुसेना अब चार्ज ले चुकी है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक G20 की मीटिंग के दौरान भारतीय वायुसेना के अधिकतर उपकरण हाई अलर्ट पर रहेंगे, ताकि दिल्ली को पूरी तरह से एक अभेद्य किले में बदला जा सके। इसके दौरान हमारे राफेल फाइटर विमानों से लेकर कई दूसरे हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे। साथ ही इन्हें समर्थन देने के लिए अवैक्स को भी डिप्लॉय किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि लगातार बढ़ते ड्रोन के खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात करने वाली है, ताकि दुश्मन किसी भी तरह से इस मीटिंग में परेशानी खड़ी ना कर सके, क्योंकि ये मीटिंग भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, जिसके जरिए हम वैश्विक मुद्दों को उठाना चाहते हैं। ऐसे में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या इतनी तैयारियों के बाद पश्चिमी देश G20 को सफल बनाने के लिए भारत का सहयोग करते हैं, या फिर इस मीटिंग में बस यूक्रेन का मुद्दा जानबूझकर हाईलाइट किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद अगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत नहीं आते तो क्या इससे भारत में हो रही इस G20 मीटिंग में बुरा असर पड़ेगा या फिर नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।